बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में गिरते पुलों को देखकर इस तरह घबरा गए थे कि उनकी फजीहत देश में नहीं दुनिया में होने लगी थी। लोग सड़कों पर निकलने से पहले खोज रहे थे कि आगे कहीं पुल तो नहीं है। सोशल मीडिया पर तो खूब ट्रोल हुआ, नीतीश कुमार का विकास मॉडल सड़कों पर आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया। हर कोई पूछ रहा था कि नीतीश कुमार के जब एनडीए में शामिल होने के बाद नरेंद्र मोदी की जब सरकार तीसरे टर्म, तो बिहार में नीतीश कुमार के उपलब्धियों वाला विकास की उपलब्धि की धराशायी हो रहा है। बिहार में इतने पुल गिरे कि अधिकारी गिनते गिनते थक गए, लोग सड़कों पर चलने से डरने लगे। लेकिन अब नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों ने ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि अब पुल गिरेगा ही नहीं। आपको मजाक लग रहा होगा, ये सही है। आपको कुछ पता है जी? आप कुछ जानते हैं हमने कितना काम किया है? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी अंदाज में अपनी बात को हर जगह पे रखते हैं। नीतीश कुमार का हाव भाव तो आपने देखा ही है और देखा ही होगा और देख भी रहे हैं। अब वो हर बार वो कहते हैं कि हर बात में भी कहते हैं कि आप जानते हैं ना हमको, हम पहले से ही सब करते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत पहले से ये व्यवस्था बना ली कि अगर पुल सड़कों से गिरता है तो पुल ही खेत में बना लीजिए। ना सड़क पर पुल रहेगा, ना पुल गिरेगा, ना फजीहत होगी, नाना प्रकार के बदनामी भी नहीं होगी और ना घोटाले का आरोप। बिंदास सुशासन जिंदाबाद का नारा लगते रहेगा। या नीतीश कुमार का नारा एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। यह पुल देखिए, यह अररिया का विकास है, नीतीश कुमार के सुशासन का विकास है। यह विकास नीतीश कुमार के बढ़ते बिहार और विकसित बिहार की तस्वीर बयां कर रहा है कि यह तो महज एक तस्वीर है। अक्सर विपक्ष के नेता यह आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में घोटाले बड़े आराम से हो जाते हैं और सीएम साहब बड़े ही क्लीन चिट, साफ सुथरे कुर्ते में अपनी छवि को बेदाग करने में महारत हासिल किए हुए हैं। यह तस्वीर देखकर आपको शायद ही नीतीश कुमार से यह सवाल पूछिए, साहब कुछ तो सोच लिए होते, कुछ तो देख लिए होते। ये एक दिन में रातों रात बनने वाला कोई योजना नहीं है। कागजों पर कोई फाइल नहीं निपटाया गया है जो आपके सामने आया और आपने साइन करके बढ़ा दिया। लाखों रुपये, करोड़ों रुपये लूट लिए गए नीतीश कुमार सरकार के खजाने से। मुख्यमंत्री जी जरा इधर अपने नज़र इनायत तो कीजिए, अपने आंखों से खुद बिहार के बदहाल तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग लूट लेते हैं और सरकार और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती है। दो लोगों के बीच परस्पर रिश्ते को जोड़ने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को जाने वाले रास्तों को पुल कहते हैं। वो पुल जो संकट में संकट मोचन बन जाए उसी रास्ते को पुल कहते हैं, सेतु कहते हैं। एक सेतु रामायण काल में बना था लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लेकिन एक पुल नीतीश कुमार के सुशासन में बना है खेतों में नहीं चढ़ने के लिए। यह देखिए पुल जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह पुल नीतीश कुमार के सुशासन की तस्वीर है। इस पुल को जरा गौर से देखिए। आखिर नीचे हरे भरे खेत दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बीच में पुल बना दिया गया है। जहाँ जाने की जरूरत, न रास्ते की डिमांड की जरूरत है, न रास्ते की कोई डिमांड है वहाँ पे। फिर भी नीतीश कुमार से लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है। नीतीश कुमार ने पुल बना दिया। मुख्यमंत्री जी यह पुल, आपके पुल बनाने वाले विभाग और इनके अधिकारियों को आप 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में जरा बढ़िया से सम्मानित तो कीजिए, क्योंकि इन्होंने काम इतना अजूबा किया है कि खेतों में पुल बना दिया गया है जहां पे नदी नाला न किसी प्रकार के रास्ता और पुल का अचानक निर्माण हो गया है। अब आपके दामन पर कोई दाग नहीं लगेगी, आपके सिस्टम पर कोई सवाल ना उठेगा, ना आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, ना पुल टूटने वाली है, ना गिरने वाला है। आपको लगेगा क्योंकि पुल पर जब लोग आएंगे जाएंगे ही नहीं तो पुल गिरेगा कैसे? पुल खेत में रहेगा तो किसी को दिखेगा कैसे? पुल अगर शहर में, बस्ती में, कस्बा में, मोहल्ले में, वार्ड में रह जाता तो शायद लोग आते जाते और नज़र पड़ जाती। 5 महीने से ज़्यादा वक्त लगा इस पुल को बनाने में। अर्धनिर्मित अभी तक ये हाल है। शायद यह पुल बन जाता तो करोड़ों रुपये फिर से हमारे और आपके टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में जो जाता है वैसे ही लूट लिया जाता। यहाँ डकैती हुई है, ये लूट पड़ी है सिस्टम पर। ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने और नीतीश कुमार के चाहने वाले ने ये डकैती की है। बनाने वाले लोग और स्थानीय लोगों की समस्या की अगर चर्चा की जाए तो दोषी कौन होगा? बनाने वाले लोग, बनवाने वाले लोग या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?
जो हर चीज़ पर बारीकी से नज़र डालते हैं और यह उनकी गलती है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा परेशान रहने लगे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनके अधिकारी उनको बदनाम जो करने में लगे हैं। इस तरीके की तस्वीर आएगी तो मुख्यमंत्री को एक बार नहीं बल्कि कई बार बदनाम होना पड़ेगा। यह तस्वीर देखिए और तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हकीकत को बयां कर रहा है। अब विपक्ष को बिना किसी हिंग फिटकिरी लगे हुए बेवजह का मुद्दा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में अपराध भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्यों नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो पहले से मोर्चा खोल रखे हैं। गिरते हुए पुलों के हालात पर कई सोशल मीडिया पर बातें लिख चुके हैं। नीतीश कुमार के यहाँ पुल गिरने की शिकायत संसद में भी हो चुकी है। दिल्ली तक बात पहुंची है। जांच का भरोसा दिया गया था, लेकिन जांच तब तक नहीं होती है जब तक पुल गिर जाता न हो। अब तो नीतीश कुमार के अधिकारियों ने यह तय कर लिया है कि ठेकेदारों की मदद से पुल गांव में नहीं, शहर में नहीं, सड़क पर नहीं, बल्कि खेत में बना देंगे तो पुल की चर्चा होगी और ना ही उसके गिरने की। नीतीश कुमार के सुशासन में बड़े ही हाईटेक तरीके से यह नया सिस्टम विकसित किया गया है। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और कहा जाता है कि दूरदर्शी सोच वाले हैं। उनके अधिकारियों ने ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि चांद भी देखकर शर्मा जाएगा कि शायद ऐसा सिस्टम स्वर्ग में क्यों नहीं होता है। क्योंकि इस तरीके से अगर कुछ दिनों के बाद अगर एक पुल धरती से चांद पर जाने का भी बिहार में बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जब नदी नहीं है वहाँ पुल बन जा रहा है, जहाँ नहर नहीं है वहाँ पुल बन जा रहा है, जहाँ पैन नहीं है, जहाँ नाला नहीं है, जहाँ गड्ढा नहीं है वहाँ पुल बन जा रहा है। तो जरा सोचिए, चांद पर जाने के लिए पुल क्यों नहीं बन सकता है? तो चांद पर सीढ़ी लगा करके पुल क्यों नहीं बनाया जा सकता है? बिहार के इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। जिस प्रकार से बिहार में अधिकारियों को नीतीश कुमार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पावर दिया है, अधिकारियों को अधिकार दिया है और उस अधिकार का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नीतीश कुमार के दामन पे तो दाग लगना तय है। और ठेकेदारों को क्या है? ठेकेदारों को तो पैसा निकालना है, फोटो खींच करके भेज देना है और पैसा निकाल लेना है। इस तरह से जियो टैगिंग भी हो जाएगा कि वहाँ पे फूल लगा, वहाँ पे पुल बना हुआ है और वहाँ से इनकैश होकर के उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। ठेकेदार भी बल्ले बल्ले, अधिकारी भी बल्ले बल्ले। और जनता क्या है? जनता वो उस पुल को देखते रहेगा। प्रदर्शनी की तरह लोग खेत में जाएंगे खेती करने, तो वहाँ पर बैठ करके जानवर चराएंगे उस पुल पर बैठ करके। इसी तरह की तमाम जो है बातें होते रहेगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।